हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 22 अक्टूबर 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है यहां पर कवर करेंगे। इससे पहले गाइस हमने 21 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस आपको दे दिया है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड का। और गाइस 100% ऑथेंटिक एनालिसिस जैसा कि पता ही है हम आपको देते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आने में थोड़े से लेट हम हो चुके हैं, आप सभी से उसके लिए माफी चाहते हैं। बट गाइस पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेट पैटर्न के साथ में आपके लिए लेकर आए हैं। सो आप सभी को पता ही है इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चंस को निकालने में, मिलाने में, करेक्ट करने में, इसके अलावा उसको फिर इंग्लिश में टाइपिंग करवाने में और उनका इस तरह का पीडीएफ बनाने में। आपको बताइए कितना क्वालिटी वाला हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको बताइए टाइम तो लगता है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको जो चीज़ें देते हैं हम बिल्कुल जेन्युइन देते हैं और 100% ऑथेंटिक देते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इससे पहले वाली जो पीडीएफ थी गाइस हमने एप्लीकेशन पर डाल दी है और टेलीग्राम पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पीडीएफ के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और गाइस जीके, अंग्रेजी, मैथ्स और रीजनिंग यानी कि बेसिकली इस वीडियो में हम चारों सब्जेक्ट का जो रिव्यू है, ये एनालिसिस है, ये कवर करेंगे। इंग्लिश के भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जीके जीएस करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, बतुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बतुकम्मा त्योहार वाला, और कई सारी मल्टीपल एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा जा चुका है। तेलंगाना आप सभी को आई थिंक पता होगा, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बतुकम्मा त्योहार जो है कि तेलंगाना से रिलेटेड है। बतुकम्मा एक पुष्पों का त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो यहाँ पर दोनों में से एक ऑप्शन में आपको मिल सकता है, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश, इसके कुछ हिस्सों में ये मनाया जाता है। अगर तेलंगाना ना मिले तो फिर आंध्र प्रदेश की तरफ आप जा सकते हैं। दुर्गा नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक बतुकम्मा जो मनाया जाता है, और बतुकम्मा शब्द का जो अर्थ है देवी के जीवन में आना या देवी का जीवन में आना। ये त्योहार तेलंगाना के लोगों की संस्कृति और पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें महागौरी की पूजा शामिल है। जीवन दात्री गौरी देवी नारित्व का की संरक्षक देवी के रूप में बेसिकली इसमें इनकी पूजा की जाती है। अगर बात करें लोहड़ी की, तो ये वैसाखी या बैसाखी गुरु पर्व पंजाब राज्य में मनाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध त्योहार है, तो आपको याद रखना है लोहड़ी, बैसाखी, इस तरह का आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की अगर अपन बात करें तो गंगा दशहरा त्योहार ज्यादातर जो है उत्तर प्रदेश में बेसिकली मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी एग्जाम में इसी में बन चुका है एक दिन, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र का है ये, है ना, महाराष्ट्र का नववर्ष है ये। तो गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध त्योहार है गुड़ी पड़वा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और उससे पहले थोड़ी सी अपडेट दे दें। टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहे हैं। कामयाबी एक्सप्रेस सेल के तहत आपको अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर पास प्रो आप परचेस करने की सोच रहे हैं, ईयरली पास प्रो पर आपको अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट यहां पर मिल रहा है। तो RSD कूपन कोड आपको यूज करना है। RSD अगर कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे गाइस, तो आपको ये जो प्राइस दिख रही है एक्चुअल प्राइस, इससे भी काफी कम प्राइस में ये पास प्रो मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आपकी ऑल एसएससी, ऑल रेलवेज की जो टेस्ट है वो आपको उनका एक्सेस मिल सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे PYQs भी यहाँ पर डले हुए हैं और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट है जिनका आपको फ्री में एक्सेस मिल जाएगा सारे में, अगर आप ये परचेस करते देते हैं। तो 1 ईयर का है ईयरली पास प्रो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाकर एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अलार मेल, है ना, अलार मेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, अलार मेल वल्ली, इनका संबंध है भरतनाट्यम से। देखिए अलार मेल वल्ली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप भरतनाट्यम के में पंडानलूर जो शैली है इसमें अग्रणी प्रतिपादक है ये। तो पारंपरिक शास्त्र में गहराई से आंतरिक गैर सार्वजनिक नृत्य कविता में बदलने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें व्यापक रूप से प्रशंसित किया जाता है। तो स्पेशली आपको ये चीजें जो है थोड़ी सी याद भी रखना है, क्योंकि यहाँ से आपकी एग्जाम में लगातार जो है क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। क्लियर है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की। और उन्होंने 1984 में चेन्नई में द दीप शिखा डांस बेस की स्थापना की, जहां वह भरतनाट्यम सिखाती हैं।
और 1991 में वैजयंती माला के बाद अल्लामेल वल्ली भारत सरकार से पद्मश्री से सम्मानित होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की नर्तकी ये बेसिकली बन गई है। तो पहले नंबर की है वैजयंती माला जो कि 19 आपको याद रखना है। और 1991 में वैजयंती माला के बाद में इनको मिला था अल्लामेल वल्ली को। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO। NTRO इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली पूछा गया है। NTRO का चेयरमैन अरुण सिन्हा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO की बात करें तो इसके अध्यक्ष अरुण सिन्हा है और 31 जुलाई 2024 तक सेवा विस्तार इनको मिला है। अरुण सिन्हा बिहार केडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन की अगर स्पेशली भी बातें करें तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है NTRO का, है ना, नट्रो का। और भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो ये है आर्टिकल आपका 48 अनुच्छेद 48 से इसका संबंध है। कृषि और पशुपालन का संगठन और राज्य मवेशियों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध और तस्करी पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 48 ए क्या कहता है? तो ये पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा के संबंध में बताता है ना। तो इस तरह के ही आपके आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आपसे 48 की जगह 48 ए पूछ लिया जाता तो आपका ये आंसर रहता। इसी तरह आर्टिकल 49 अनुच्छेद 49 जो है ये राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से रिलेटेड है। अब ये आई थिंक आपका क्वेश्चन बना था कि अगर कोई व्यक्ति हुमायूं के मकबरे को जो है वहां पर कुछ करता है या उसको में तोड़फोड़ करता है या वहां पर कुछ और चीजें करता है तो उस तरह के किस आर्टिकल का तहत जो है वो माना जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी बेसिकली बन रहे हैं थोड़े से इमेजिन करके, तो आप देख सकते हैं इसी में से निकलकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 50 से क्वेश्चन बना है कि देखिए आर्टिकल 50 जो है ये राज्य के सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिक से न्यायपालिक को अलग करना ये शामिल है। आर्टिकल 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय कानून और संधि के दायित्व के लिए सम्मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने को प्रोत्साहित करना, ये सारे आते हैं आर्टिकल 51 में। तो आपको स्पेशली याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ा दिया गया? एक्चुअली इसकी जो है ये बढ़ा दी गई है 2030 तक इसको कर दिया गया है। व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक्सटेंडेड? ये 2030 तक एक्सटेंड किया गया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता को कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष बढ़ाने का लक्ष्य है। और इस मिशन के तहत 2030 तक देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में करीब 125 गीगावाट की बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को इस मिशन की शुरुआत की और इस मिशन का मकसद है भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके उप उत्पादों का उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात करने वाले वैश्विक केंद्र बनाना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जनसंख्या वृद्धि दर कितने % थी? ये क्वेश्चन आपसे बना है। 4.91% आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जनसंख्या जो वृद्धि दर है ये है 4.91%। ये भारतीय राज्यों में सबसे कम थी। केरल में साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई है और 2011 की जनगणना के अनुसार यह जो है 94% है। पुरुष साक्षरता 96.11% है, महिला साक्षरता है 92.07%। और केरल की जो कुल साक्षरता है ओवरऑल तो ये 94% है, जो भारत में औसतन साक्षरता दर 72.98 से काफी ज्यादा अधिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडे का जो रंग होता है ये सफेद कैसे होता है? हाउ इज द कलर ऑफ द एग व्हाइट? तो अंडे के सफेद भाग में मौजूद प्रोटीन और पानी की वजह से ये जो है व्हाइट होता है। अंडे का सफेद रंग अंडे के सफेद भाग में मौजूद प्रोटीन और पानी की वजह से होता है। अंडे का सफेद भाग जो है ये जर्दी के चारों ओर मौजूद एक पारदर्शी जिलेटिनस पदार्थ होता है और मुख्य रूप से पानी और प्रोटीन से बना होता है। तो अंडे के सफेद भाग के करीब जो है 90% पानी और 10% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, म्यूकोप्रोटीन और ग्लोब्यूलिन होता है, जैसे घटक वैसे इसमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? व्हाट इज एडेड टू अल्कोहल एंड ब्रेड? तो यीस्ट बेसिकली ये आपका रहेगा। अब यीस्ट में भी कई सारे आते हैं। तो यीस्ट जो है कवक जगत के अंतर्गत आता है
और ये एक यूकेरियोटिक कोशिकी कवक है जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। सेके मोराई, देखिए सेके रोमाइसीज और सेरेविसी को आमतौर पर बेकर यीस्ट के नाम से जाना जाता है। बेकर यीस्ट विभिन्न रूपों में आता है जिसमें सक्रिय, शुष्क, ताजा या केक द्रवी और छन शामिल है। सेके रोमाइसीज सेरेविसी एक प्रकार की बडिंग यीस्ट है जो शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में किण्वित कर सकता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से ब्रेड बनाने और शराब बनाने वाले उद्योगों में होता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है अल्कोहल और ब्रेड में, तो यहाँ पर ईस्ट तो ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अगर ईस्ट ना मिला भी हो तो भी आपका ये सेकेरोमाइसिस सेरेविसी ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर फिर जाएगा, है ना। देख लीजिएगा। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में पहला बगीचे में बना मकबरा कौन सा है, तो ये हुमायूं का मकबरा है। याद रखिएगा आप सभी लोग, हुमायूं का मकबरा भारत के दिल्ली में स्थित मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है ना। और ये जो कब्र है 1570 में हुमायूं की पहली पत्नी और मुख्य पत्नी महारानी बेगम द्वारा बनाई गई थी। यह उनके द्वारा चुने गए एक फारसी वास्तुकार मिरक मिर्जा गियासी द्वारा डिजाइन किया गया था। हुमायूं का जो शासन है 1530 से 40 ईस्वी 1555-56 ईस्वी के बीच में था और वह महान साम्राज्य के संस्थापक बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया था और उसने अपना राज्य खो दिया था। 1555 में हुमायूं ने अफगान जो थे इनको हरा दिया और मुगल को उखाड़ फेंका था, है ना। तो आपको स्पेशली ये चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पहला, देखिए भारत ने महिला एशिया ओडीआई जो है कप, ये इसकी मेजबानी कब की, तो 2006 में इस तरह से ये था। अब कुछ बता रहे थे किस तरह से था क्वेश्चन। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी कब की थी, इस तरह से क्वेश्चन था। और एक बता रहे थे कि भारत ने महिला एशिया कप ओडीआई जो कप था इसकी मेजबानी कब की थी, तो ये तो 2006 में की थी। और भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो मेजबानी की थी 1978 में की थी। देखिए 1978 में भारतीय महिला टीम ने पहली बार महिला विश्व कप में भाग लिया था। 1978 महिला क्रिकेट विश्व कप 1 से 13 जनवरी 1978 तक भारत में खेला जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट था। इसकी जो मेजबानी है पहली बार भारत ने की थी 1978 में। इंग्लैंड ने 1973 में विश्व कप के उद्घाटन के बाद यह महिला जो क्रिकेट विश्व कप इसका दूसरा संस्करण था। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ 1973 में। और भारतीय महिला क्रिकेट संघ WCAI ने प्राथमिक आयोजक के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट परिषद IWCC ने केवल सीमित निरीक्षण प्रदान किए। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा। अगला क्वेश्चन है, मंत्र किस में शामिल होते हैं, है ना। तो वेद्स में ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। वेद्स में तो मंत्र मुख्य रूप से 4 वेदों में शामिल होते हैं। ऋग्वेद, और यह सबसे पुराना वेद है। इसमें स्तुतियों और प्रार्थनाओं के रूप में मंत्र होते हैं और इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है। यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान बोले जाने वाले मंत्र होते हैं और ये अनुष्ठानों में उपयोग होने वाले मंत्रों और विधियों का विवरण देता है। सामवेद में संगीतबद्ध मंत्र होते हैं जिन्हें गाया जाता है। इसका संबंध मुख्य रूप से संगीत और भक्ति से है। अथर्ववेद, इस वेद में जादुई और चिकित्सा संबंधित मंत्रों का संग्रह होता है। इसमें रोगों से इलाज और बुराइयों को दूर करने वाले मंत्र भी शामिल होते हैं अथर्ववेद में। तो 4 वेद है बेसिकली, आपको बताइए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर वेद में मंत्रों का विशेष उद्देश्य होता है और वे विभिन्न प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, काल बैसाखी को किस राज्य में बोरडोई शिला के नाम से जाना जाता है। बोरडोई शिला, तो ये असम में बेसिकली कहा जाता है। काल बैसाखी को असम में बोरडोई शिला के नाम से जाना जाता है। बोरडोई शिला शब्द जो है बोडो भाषा के शब्द बारदोई सिखला से लिया गया है। बार का मतलब हवा, दोई का मतलब पानी और सिखला का मतलब लकड़ी होता है, लड़की होता है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ प्रकृति हवा बारिश की देवी का प्रतीक है और यहाँ असमिया महीने बोहाग या बैसागु की शुरुआत का प्रतीक है। काल बैसाखी ग्रीष्म ऋतु में आने वाला स्थानीय तूफान या तेज हवाओं, भारी बारिश और आंधी के साथ में ये आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर गुजरात आपका हो जाएगा। रानी की वाव जो है गुजरात में। ये क्वेश्चंस भी आपका मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेड आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है आपके PYQ बेस्ड है पूरे के पूरे। मल्टीपल एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध बाकड़ी सीढ़ीदार कुआं है और इसके निर्माण का जो श्रेय सौराष्ट्र के हिंगारा
की बेटी उदयमती 11वीं शताब्दी के चालुक्य वंश की रानी और भीम प्रथम की पत्नी को दिया जाता है। 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसे दोबारा खोज निकाला। 2004 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत वर्ग में सूचीबद्ध किया था। तो 2004 से ये जो है यूनेस्को में शामिल है। गुजरात में स्थित है रानी की वाव। अगला क्वेश्चन है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु में स्थित है। ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है क्रिकेट स्टेडियम है। 1916 में बनाया गया था। कोलकाता के में ईडन गार्डन के बाद ये देश का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है और ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्री एम ए चिदम्बरम के नाम पर था। स्टेडियम को पहले मद्रास क्रिकेट क्लब मैदान के रूप में जाना जाता था और अब इसे चेपक स्टेडियम के रूप में भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ई एम एंड द बिग हुम के लेखक कौन है? तो आपको बताना है एम एंड द बिग हुम। इसके जो लेखक है इनका नाम है जेरी पिंटो। एम एंड द बिग हुम उपन्यास के लेखक जेरी पिंटो है। जेरी पिंटो एक अंग्रेजी भाषा के विख्यात साहित्यकार है। साल 2016 में उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जेरी पिंटो द्वारा लिखी गई कुछ और भी किताबें जैसे कि हेलेन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ NH बम, मर्डर इन माहिम, तो ये कुछ इनकी और भी किताबें हैं। अगला क्वेश्चन है कल्याण सुंदरम पिल्लई को 2023 में पद्मश्री मिला। इनका संबंध किस नृत्य शैली से? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर रहेगा। भरतनाट्यम गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लई को 26 जनवरी 2023 को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदानों के लिए दिया गया था। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसमें जैसे कला, शिक्षा, साहित्य, खेल, सामाजिक कार्य और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि से संबंधित है? तो 5.4 है ना। देखिए यहाँ पर 54.6% जो लोग ये कृषि से रिलेटेड है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत में कृषि श्रमिकों को जो परसेंटेज है ये है 54.6%। इसका मतलब यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्यबल में से 54.6% कृषि गतिविधियों में लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल गजट जो पत्र है कब प्रकाशित किया गया था? 1780 में। क्लियर है? 1780 में बंगाल गजट जो पत्र था ये समाचार पत्र भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट साल 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसे जेम्स अगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। तो इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि बंगाल गजट जो पत्र है ये किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्ट हिक्की। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा बन चुका है। ये पत्र जो है कलकत्ता में प्रकाशित होता था, जो उस समय ब्रिटिश सरकार जो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी कलकत्ता, और इसे कलकत्ता जनरल विज्ञापन दाता के नाम से भी जाना जाता था। यह भारतीय उपमहाद्वीप और एशिया में प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। स्पेशली आपको याद रखना है। अगला है भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है भारत के प्रधानमंत्री। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हेड द गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख। तो भारत में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बात बताएं तो प्रधानमंत्री को सरकार का केंद्र बिंदु माना जाता है। प्रधानमंत्री सरकार चलाने, कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री सरकार की कार्यकारी शाखा का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है। अगला क्वेश्चन है तापमान को कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? तो थर्मामीटर, मोललता, गुरुत्वाकर्षण, ये जो है आपको दे रखे, ये तो आपको आई थिंक ऑप्शंस में इनमें से एक मिला होगा। और इसके अलावा और भी कई सारे कारक है जो कि तापमान को प्रभावित नहीं करते हैं। क्लियर है? तो अगर इनमें से मिलाता था ठीक है, नहीं तो जो करते हैं वो हम आपको बता देते हैं, उनके अलावा आपको उनसे अलग हटके मिला होगा। देखिए तापमान को प्रभावित करने वाले कारक ये हैं। आपसे क्या पूछा है? कौन सा कारक जो तापमान को प्रभावित नहीं करता है? हम आपको बता दे रहे हैं जो करते हैं वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। फिर जो नहीं करते होंगे, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, बादल आवरण, वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न, भूमि, पानी, गर्म और ठंडी समुद्री धाराएं, ये तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्लियर है? गुरुत्वाकर्षण तापमान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। वही मोललता भी तापमान को से प्रभावित नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक विलेय और एक विलायक के भार होते हैं जो तापमान के साथ नहीं बदलते। अगला क्वेश्चन है वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1864 में। भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की थी और इस विभाग की जो स्थापना है व्यवस्थित वन प्रबंधन के लिए की गई थी। इस विभाग की स्थापना के बाद से वनों की देखभाल और उनके विकास के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम विकसित किए गए। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन बना था। पद्म पुरस्कार से कथन वाला क्वेश्चन था, एग्जैक्ट आपका स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था।
पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, 3 पुरस्कार है बेसिकली पद्म श्रृंखला में। क्लियर है। तो पद्म पुरस्कार गणतंत्र दिवस की जो पूर्व संध्या है इस पर प्रतिवर्ष घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पुरस्कार 3 श्रेणियों में दी जाते हैं, जैसे कि आपका पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम के विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। तो 3 श्रेणियों में दी जाते हैं। पुरस्कार गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को मान्यता देना चाहता है और सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल है। पद्म पुरस्कार जो वर्ष 1954 में स्थापित किए गए थे, हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1978, 1980, देखिए 1978, 1979, 1996, 97 वर्षों के दौरान संक्षिप्त बाधाओं को छोड़कर घोषित ये किए जाते हैं और इसे कई बार जो है निलंबित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है मौसम से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है पानी, तापमान, आर्द्रता और वर्षा। इनमें से कौन सा जो है मौसम से रिलेटेड नहीं है? तो पानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इनमें से पानी जो है मौसम से संबंधित नहीं है। तापमान, आर्द्रता और वर्षा सभी मौसम के महत्वपूर्ण घटक है, जबकि पानी एक प्राकृतिक संसाधन है जो मौसम का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह सीधे मौसम का माप नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, उषा बारले किससे संबंधित है? तो पंडवानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उषा बारले छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक प्रदर्शनकारी लोक कला रूप की भारतीय पंडवानी लोक गायिका ही आया और वहां कपालिक शैली में अपने प्रदर्शन के लिए स्पेशली जानी जाती हैं। 2023 में उन्हें पंडवानी गायन में उनके योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला, भारतीय राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो यहाँ पर गाइस 25 के 25 जो क्वेश्चन है पूरे एग्जैक्ट 100% ऑथेंटिक हमने बता दिए हैं, है ना। 100% ऑथेंटिक पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन हमने छाप दिए हैं। और अगर आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो जरूर से किया करें हमारी वीडियोस का। इससे क्या होता है कि 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चन है ये आपको पता चलेंगे। देखिए हम थोड़ा सा वीडियो लेट लेकर आते हैं और हम जल्दबाजी में आपको कुछ भी चीजें गलत नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि जो चीजें हम बताएं आपको वो 100% ऑथेंटिक हो और उनको हम एक बार चेक जरूर से कर लें। तो इसीलिए हम हर एक बार जो भी क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो हम 2-3 लोगों से पूछते हैं, फिर रिचेक करवाते हैं उनसे कि यह क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था नहीं आया था, इस तरह से। तो हम जो देना चाहते हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो में। तो आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करके चलिएगा चीज़ों को। जो लोग अभी जा रहे हैं वीडियो को छोड़कर थोड़ा सा रुकिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर हम और भी सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जैसे कि इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन हमें मिले थे, मैथ्स रीजनिंग की भी, और हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, डेमो चेकआउट नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी प्राइस सिर्फ 50 रुपये है, 49 रुपीज़, है ना। और अगर अभी आप हमसे नए जुड़े हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर अभी तक आपने इनरोल इसमें नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो प्राइस है 1 रुपये में आपको 10 से भी ज़्यादा टेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर FLTs मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट जिनको बोला जाता है, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर के, और इसके अलावा स्पेशल टेस्ट भी आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज में, सब्जेक्ट वाइज में, है ना। तो आप जाकर जस्ट चेकआउट करिएगा। PYQs भी आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर PDF नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी दुनिया भर की जो आप चाहते हैं, सारी चीज़ें, है ना। तो स्पेशल ऑफर के तहत काफ़ी कम प्राइस है इसकी, सिर्फ 49 रुपये में, 1 रुपये में आपको 10 से भी ज़्यादा टेस्ट मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी कम प्राइस इसकी कर दी गई है आप सभी की डिमांड पर। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी काफ़ी कम टाइम अब बचा हुआ है। जितना आप लेट होंगे उतना ही आपका यहाँ पर नुकसान होगा, है ना। तो जल्दी आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। इंग्लिश की अगर अपन बात करें गाइस तो इंग्लिश में देखिए केलोस एंटोनियम आपसे पूछा गया है यहाँ का। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, जो क्वेश्चंस जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं यहीं से क्वेश्चंस बने हैं। कुछ क्वेश्चंस हमें आज बता दिए किसी ने, उन्होंने आपको यहाँ पर बता दिया। ओकेशन का आपका यहाँ पर स्पेलिंग एरर दिया रखा है, और लेट द कैट आउट ऑफ द बिग बैग आइटम इसका पूछा है, आइटम से क्वेश्चंस बनाए। क्लोज टेस्ट एजुकेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन, इसके अलावा कॉमर्स का सिनोनिम्स आपका क्वेश्चंस बनाए। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस बेसिकली जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन हमें मिले हैं जो कि हमने आपको एग्जैक्ट बता दिए हैं। बाकी हम टॉपिक आपको बता दे रहे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए 1 वर्ड से आपका एक क्वेश्चन बना है, हो सकता है इनसे ज़्यादा भी बने हो, बट हमें जितना मिला उतना बता रहे हैं। क्लोज टेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरर से 1 से 2 क्वेश्चन है आपका, आइटम फ्रेसेस से 1 क्वेश्चन है आपका, इंटोनियम से 2 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिलर से 1 से 2 क्वेश्चन है, और इनकरेक्ट से 1 क्वेश्चन है आपका, और फिल इन द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन बेसिकली बने हैं। मैथ्स में बात करें अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन है, 2D 3D से 2 क्वेश्चन है आपके, सिंबल चेन से 1 क्वेश्चन है, प्रतिशत से परसेंटेज से 2 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन है, SI से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, औसत से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए,
नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चंस बने, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन बना है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चंस बने, रेशियो से 1 क्वेश्चन बना है, ट्रेन से 1 क्वेश्चन बना है, एजेस वाले क्वेश्चंस भी एक आपका पूछा गया इस शिफ्ट में। रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग से 102 क्वेश्चन है, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, एनालॉजी से 1 है, 5 है, यानी कि 2.5 से आपका 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा सिलोज में से 2 से 3 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर से 1 है, मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन है और फिगर सीरीज से 1 क्वेश्चन आपका बना है। तो यहाँ पर हमने ऑल सब्जेक्ट आपको कवर करवा दिया, जीके का तो पूरा 100% ऑथेंटिक ही हमने बता दिया, एग्जैक्ट प्रूफ के साथ में कि जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद में इनके भी हमने यहाँ तक जहां तक पाए जितने क्वेश्चंस मिले एग्जैक्ट बताने में हेल्प की है। अगर अपन बात करेगा मैथ्स में तो ऑल टॉपिक आपको हमने बता दिए जो जो आपके एग्जाम में पूछा गया। और रीजनिंग की बात करेगा, इस रीजनिंग में भी हमने आपको पूरे के पूरे टॉपिक कवर करवा दिए, यानी कि कुल मिला आप देखिएगा आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आज पूछे गए ये सारे हमने आपको करवा दिए अच्छे से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट तैयार करने में आपको पता है टाइम तो लगता है, इसलिए थोड़ी सी लेट वीडियो आती है। बट वीडियो जब भी आए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से वीडियो को देखा करें। आपको पीडीएफ तो हम प्रॉपर टाइम पर दे देते हैं, बट आप वीडियो को भी देख लिया करें ताकि हम इतनी मेहनत करें तो थोड़ा बहुत भी उसका क्रेडिट हमें मिल पाए। क्लियर है? तो ये चीज़ें थी आपके लिए। और ये हमारी टेस्ट सीरीज है स्पेशली एमटीएस की। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा, उन 50 रुपये की है, नाम मात्र की प्राइस में आपको मिल रही है, इससे कहीं ज़्यादा की वैल्यू यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो लिमिटेड टाइम है, ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से इनरोल कर सकते हैं। और गाइस जितना आप लेट होंगे उतना ही आपका नुकसान होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिएगा, आज नहीं तो कल आपको करना ही होगा। तो आप अभी कर लीजिएगा, बेस्ट है, बेस्ट टाइम है। और जितना टेस्ट हो सके आप लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी के पैटर्न का अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ये हमारी एसएससी जीडी की है और ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड लेना है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।